बाबा साहब को मिटा सके ये किसी में दम नहीं, क्योंकि वे हमसे हैं, हम उनसे नहीं। ऐलान कर दिया कि हिंदू राष्ट्र होगा। ये अंधभक्तों को सिर्फ बरगलाने की चीज है, देश को गुमराह करने की चीज है। हिंदू राष्ट्र। श्रीमान जी, मेरा नाम मिस्टर मदन पाल सिंह है और मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से हूँ। अभी आपने कहा कि बाबा साहब ने क्या संविधान लिखा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के बावजूद 7 लोग थे। जब आपको ड्राफ्टिंग कमेटी की तैयार किया गया, 7 लोग थे जिनको जिम्मा दिया गया था, और उसके बावजूद केवल कुछ तो लोग मर गए और दो लोग विदेश चले गए। उसके बावजूद कुछ ने आता नहीं था कुछ भी। बाबा साहब का आज भी जाकर के देखिए, कोलंबिया में, लंदन ऑफ कॉमर्स 2 PhD उन्होंने ली है। आज भी उनका स्टैचू लगा हुआ है। बाबा साहब देखिए सर BN राव, सुनिए, कौन भी मैं सर सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। 2 साल, अरे सर, संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में बंद करके तैयार हुआ। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, बाबा साहब का संघर्ष ये समाज कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने अपने परिवार को तबाह कर लिया, 4 लड़कों को बलि दी है समाज के ऊपर। आप रमाबाई को देखिए जो ट्यूबरकुलोसिस से मिली, क्या उनको खाना मुयस्सर नहीं हो सकता था? बिना खाने के वो बच्चे, मैं आपको बताऊं ना, उन्होंने जो संघर्ष, उस संघर्ष में जो पिलाते थे, जिस संघर्ष से इस समतामूलक समाज का निर्माण किया, मैं उनको नमन करता हूं। उनके लिए 4 लाइनें। हिमालय की बुलंदी भी तेरा सानी नहीं रखती, तुम्हारे आगे सितारों की चमक माने रखती, विमल गंगा की निर्मल धार से भी निर्मल ज्ञान है तेरा। ऐ बाबा साहब, ये भारत की जमीन तुमसे बड़ा ज्ञानी नहीं रखती। उन्होंने लिखा है संविधान। और अब BN राव की बात कर रहे हैं आप। बाबा साहब ने अपना संघर्ष दे करके, उनके संघर्ष को मैं नमन करता हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लफ्ज रहेगा सीने में। बाबा साहब ने किया, मैं नमन करता हूं। पर कुछ लोग कसम खा रहे हैं कि बाबा साहब को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। देखिए सर, 1 मिनट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा साहब को मिटा सके ये किसी में दम नहीं, क्योंकि वे हमसे हैं, हम उनसे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या कह रहे हैं? साथियों, 4 लाइन मैं भी बाबा साहब के ऊपर कि जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल और मुश्किलें बहुत आएंगी, तू मुस्कुराता चल। जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल और मुश्किलें बहुत आएंगी, तू मुस्कुराता चल। तू आज है खाली, कल भरा होगा तेरा आसियाना। तू हिम्मत ने हार, कल तेरा भी होगा जमाना। जमाना है, बिल्कुल होगा। संविधान से जो छेड़ा है, जिसने अभी तक छेड़ा है, उसको खत्म हो गया है एक तरीके से। वो पार्टी खत्म हो गई है। और देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग भी तेज हो रही है। हिंदू राष्ट्र फर्जी राष्ट्र है। जब तक संविधान है, जिंदा है, हिंदू राष्ट्र सिर्फ ढकोसला है। अगर इतना ही दम है तो नरेंद्र मोदी करवा दे हिंदू राष्ट्र। ऐलान कर दिया कि हिंदू राष्ट्र होगा। ये अंधभक्तों को सिर्फ बरगलाने की चीज है, देश को गुमराह करने की चीज है। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता था। और हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या हम जैसे लोग चुप रहेंगे क्या? हम जैसे लोग लड़ाई लड़ेंगे तमाम मुद्दों को लेकर, और लड़ते हुए आए हैं। हिंदू राष्ट्र सिर्फ और एक ख्वाब है जो तमाम रोजी रोटी, बेरोजगारी, इन मुद्दों से भड़काने का सिर्फ एक जुमला है हिंदू राष्ट्र। नहीं, वो कह रहे राम राज्य स्थापित होगा, सब बराबर हो जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है और राम राज्य कोई नहीं है। राम एक काल्पनिक कहानी है, उसमें आप मत जाइए। राम राज्य, राम जैसा मैं कहूँगा किसी भी तरीके का तर्क वितर्क में जाना ही नहीं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति को इस देश के अंदर से खत्म करना है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, आज मनुस्मृति को खत्म करने के लिए मनुस्मृति के खिलाफ ये हजूम उमड़ा है। 135वीं जयंती ऐसे ही नहीं मना रहे लोग। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आगे नरेंद्र मोदी को भी संविधान पकड़ के नमन करना पड़ रहा है। बस इसलिए क्योंकि वो जानते हैं 2024 में ताकत देख ली, 6000 वोटों से पीछे चले थे नरेंद्र मोदी। संविधान की ताकत पता लग गई थी इस बार। तो ये मोहब्बत है कि मजबूरी है? ये मोहब्बत है। ये किस तरह की मोहब्बत है बताऊं? ये मोहब्बत है दलितों के छलावा की मोहब्बत। असली वो है जो जा रहे हैं हाथरस उत्पीड़न के अंदर, लोग जो जा रहे हैं, जो लोग दलित उत्पीड़न मामलों में जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी बहुजन समाज के लोग हो, और कह रहे हैं कि नहीं, मजबूती के साथ खड़े रहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ, देश के साथ। ये चाहे सोशल मीडिया बैन कर दे, ट्विटर बैन कर दे, यूट्यूब बैन कर दे, इंस्टाग्राम बैन कर दे, हम लोग मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये लोग सोशल मीडिया बंद करेंगे, सड़क पे बोलेंगे, इंडिया गेट पर बोलेंगे, जंतर मंतर बोलेंगे, जहां बोलना होगा वहां बोलेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। ये चाहते हैं इनको आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर तमाम तरीके से प्रताड़ित कर हमारी आवाज बंद कराए, लेकिन ये आवाज बंद नहीं होगी।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, वो आवाज दी है, उस आवाज को हम हर तरीके से बोलेंगे। आज भी यहाँ खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे अपने समाज के लिए। पर जो संवैधानिक बात करता है इस देश में, उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन हम देखें कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है उस पर उसको मंच दिया काशीराम साहब ने कहा था सत्ता की चाबी, जब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी तो ये उत्पीड़न नहीं बंद हो। सत्ता की चाबी मैं देख रहा हूँ आज तमाम विपक्ष के नेता जो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सत्ता की चाबी भी आएगी और मजबूती से हम तमाम मुद्दों पर, आप देख रहे होंगे दलितों पर ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, लोग जा रहे हैं और मदद कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। सिर्फ चाहे वोट चोरी हो, तमाम मुद्दों से अगर सरकार आ भी रही है तो कुछ दिनों की, बड़े मुगल शासक चले गए, सब चले गए, अंग्रेज चले गए, नरेंद्र मोदी भी जाएंगे और पक्का जाएंगे इस बार। लेकिन सर जिस तरह से पूरे देश भर में ये जो अम्बेडकर जयंती मनाने का जो वो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्रेज बन गया है। हाँ। आप देखो कि पूरे देश में हर जगह पर ये हो रहा है, तो क्या इसके साथ साथ विचार भी बढ़ रहे हैं? नहीं, विचार बढ़ रहे हैं लोग। अगर विचार नहीं बढ़ रहे होते तो आप देखिए विचारों को जो सपना पूरा करने के लिए मुहिम छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वो नहीं आते। अगर परिवार, एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आ रहा है, एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर कह रहा है कि नहीं मैं अपने बच्चों को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, किस लिए? विचार देने के लिए लेके आ रहा है। इन विचारों से क्रांति होगी, बहुजन आंदोलन मजबूत होगा और सभी परिवारों को अपने पूरे सह परिवार यहाँ पर आना चाहिए और इन संगठनों का हिस्सा, चाहे कोई भी संगठन हो, उनका हिस्सा बनिए, आंदोलन को मजबूत करिए। देखिए शक्ति एक ही है, वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, कोई हिंदू बिंदु शक्ति नहीं है। ये सब छलावा है नरेंद्र मोदी के रोजगार से, रोजी रोटी से भटकाने का एक तरीका है और कुछ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को दबाने वाला कोई नहीं। ये सिर्फ मैं कहता रहा हूँ, ये चाहते हैं मनुस्मृति लागू हो, लेकिन संविधान लागू है और लागू रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज को दबाने वाले, उनके वंशजों की आवाज को दबाने वाले मिट्टी में मिल गए और मिलते रहेंगे। संविधान जिंदा रहे और संविधान की आवाज लगातार बुलंद होगी। ये चाहते हैं हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ना बोलें, हम बोलेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे और कहेंगे जय भीम। लेकिन एक तबका है वो आज भी बाबा साहब को संविधान निर्माता कहने से इनकार करता है। जो ऐसा तबका है जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानता, वो मूर्ख है, बेवकूफ है, इस देश के अंदर रहने लायक नहीं है, पाकिस्तान चले जाना चाहिए उनको, जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं कहता। लेकिन बाबा साहब की लगातार प्रतिमा तोड़ी जा रही है, बहुजन समाज में बिल्कुल भी प्रतिमा देखिए, प्रतिमाएं तोड़े ये लोग, तोड़े, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही योगी सरकार। संरक्षण है योगी मोदी का इनको। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन ये सत्ता परिवर्तन होगा, बहुजनों का राज आएगा। 85% इस देश पे जब राज करेगा मोदी योगी जैसे तमाम लोग, जब देश के अंदर आप सोचिए इनके ऊपर कार्रवाई भी होंगी, सब चीजें होंगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश रहे, इनकी हिम्मत नहीं है हिंदू राष्ट्र लागू कर दे। नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र लागू कर दे। क्यों? क्योंकि छलावा है बस ये। लेकिन बुलंदशहर से एक डीएसपी वायरल हो रहे हैं जिसमें जुमेरे की अगर अम्बेडकर जयंतियों में एक किसी जाति विशेष की धर्म गाने चलेंगे तो उन पर कार्रवाई। डीएसपी से कह दो कि रोक ले, गाने बज रहे हैं यहाँ पे, जय भीम का नारा, जय भीम के गाने बुलंदी से आवाज हो रहे हैं। शशि भूषण जैसे लोग, तमाम लोग गाने ला रहे, बंद कर दे। ये ऐसे डीएसपी और ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रोटी खाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोग हैं ये। वो डीएसपी मैं कहूंगा वो सिर्फ मनुवादी डीएसपी हैं। ऐसे लोगों को नहीं ध्यान देना चाहिए। हिम्मत है तो बंद करके दिखाए गाना। जय भीम के तमाम लोग यहाँ आए और वंशज यहाँ पर उनके मौजूद है। डॉक्टर बाबा साहब और महापुरुषों का विचार यहाँ जिंदा है, जिंदा रहेगा और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जब हिंदू रैलियां निकलती है तब ये डीएसपी कहाँ चले जाते हैं? ये डीएसपी जब मनुस्मृति की चादर ओढ़ के सो जाते हैं और कुछ नहीं। और क्या चीज है? वही बात हमने कहा था।